कमाना है और मैं चाहता हूँ उत्तराखंड में रह के कमाओ तुम, इसलिए मैंने बुलाया। ये इसलिए नहीं मैंने बुलाया कि अभी तुम्हारा कुछ, मैं यहाँ पे तुम मैं सर लोग हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, वो पढ़ा देंगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर ये जज्बा है कि हम ऐसा कुछ अगर अपने गाँव में करते नौकरी की तरफ, तो सैलरी का हम सोचते हैं कि सैलरी कितनी होगी क्या होगी ना। तो एग्रीकल्चर में अगर आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह लगते हो या टीचर लगते हो, तो एक तो प्रोफेशन है कि अभी आपको जॉब या कहीं पे कुछ वैसा काम मिल जाए जिसमें आपको फिक्स वो अर्निंग हो ना। सेकंड होता है एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर का काम करना। जैसे फॉरेन बाहरले देशों में क्या करते हैं कि लोग इसको पढ़ के सीख के फिर ये काम करते हैं, जो यहाँ पे जैसे मैंने कर रखा है। तो आप लोग तो इसी फील्ड में हो, ठीक है। इस काम को आप अभी से, जैसे आपके गांव में सबके थोड़ी थोड़ी ज़मीन तो होगी सबके पास, है ना, क्योंकि गढ़वाल से तो थोड़ी थोड़ी ज़मीन हमारे पास सबके पास होती है। गढ़वाल में जो है वो मेन चीज़ है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। कर तो स्टडी आपकी एग्रीकल्चर में है, लेकिन हमारा जो है हॉर्टिकल्चर, बागबानी जिसे बोलते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। चाहे तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसमें ये सोच रहे हो कि भैया मेहनत और मेहनत कम आने वाले टाइम में, जब ये एक बार स्टैब्लिश हो जाता है, बगीचा स्टैब्लिश हो जाता है, तो उसमें मेहनत कम और पैसा ठीक ठाक होता है। और अपने गांव में रह के, ठीक है, छोटी सी शुरुआत कर सकते हो। 50 एप्पल के पेड़ लगा दिए, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं हम यहाँ की, ठीक है, इस बागीचे की। तो इस बागीचे में हमारे पास डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं। मेजर में जो आ जाता है यहाँ पे वो है कीवी, ठीक है, और सेकेंडरी में आ जाता है एप्पल, ठीक है। कीवी आपने देख ली, यहाँ पे कीवी एक लगी है, ये होती है वाइन। एक होता है पेड़ कीवी या अंगूर जैसे दूसरे फल जिसकी बेल होती है उसको बोलते हैं हम, है ना, वाइन बोलते हैं उसको। तो ये वाइनदार एक पौधा है, जंगली पौधा है। ये चाइनीज गूसबेरी बोलते थे इसको। कीवी जो है चाइना की उत्पत्ति है, चाइना में जंगली फल होता था एक, तो ये उसका पौधा है, ठीक है। लेकिन चाइनीज लोगों ने इसको इस तरह से प्रोफेशनली नहीं अपनाया। इसके गुण जो देखे किसने देखे, वो न्यूजीलैंड ने देखे। अब हमारे देश में भी आया, 1985 में शुरू हो गया था हमारे देश में। तो सबसे पहली चीज़ जो नोट करनी होगी आपको कि ये लगती कैसे है, स्टार्ट कैसे होता है। तो समुद्री तल से 900 मीटर की हाइट से ऊपर वाले इलाकों में, ठीक है, ये लग सकता है कीवी जो है। जहाँ भी होगा, अगर जैसे तुम संगलागोटी में हो तो संगलागोटी की हाइट 900 मीटर है, तो वहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। तो वहाँ मुश्किल हो जाएगी, वहाँ कुछ और चूज़ कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में ही कुछ और चूज़ कर सकते हैं। इस बागीचे में कीवी, एप्पल, प्लम, बबूगोशा या पियर जिसको बोलते हैं, नई वैरायटी उसकी पैखम वैरायटी के वो है। उसके बाद चेरी, वॉलनट, ठीक है, और एक आधी चीज़ और होगी, है ना, जो मैं स्किप कर गया। तो 7 से, हाँ, खुबानी, ठीक है। तो 7 से 8 वैरायटीज़ जो मेरे बगीचे में है। खुबानी, एप्रिकोट एक होता है। यहाँ पे चोलिया आड़ू खाया ना, जिसको चोलिया बोलते हैं, चूरा भी बोलता है कई गाँव में ना, चूरा बोलते हैं। तो वो उस तरह की एक, उसके ही फैमिली में से एक वैरायटी है। अभी दिखाऊंगा आपको कैसे होता है, ठीक है। तो ये है हमारा कीवी का जो बगीचा है। तो 900 मीटर की हाइट से ऊपर वाले जितने भी इलाके हैं वहाँ पे लग सकती है कीवी, ठीक है। उसके बाद इसके लिए जो ये है, ये देख रहे हो ना, ये तो अभी चलो इसकी निराई गुड़ाई होनी है, सीजन आएगा, इसका निराई गुड़ाई का टाइम आएगा। 1 मीटर का गड्ढा होता है, कंप्लीट चौड़ा, लंबा, गहरा। 1 मीटर के गड्ढे में इसकी हमारी जो है वो होती है कि 1 मीटर के गड्ढे में लगता है ये, ठीक है। खाद वाद डाल के 40 किलो खाद मिट्टी को मिला के इसमें डाल के उसके बाद इसका पौधा लगता है, कीवी का जो पौधा है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने इसको बोलते हैं टी बार, ट्रेलिस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रेलिस है, टी बार लगती है, एंगल जिसको बोलते हैं ये। तो ये 2 पौधों के बीच में जो है ये मतलब 6 मीटर की दूरी पे पौधे होते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जो है 6 मीटर होती है। हमारे यहाँ पे खेत ऐसे हैं, ऊपर नीचे ना पौड़ीदार, लगभग सबके ऐसे होंगे, कईयों के बड़े खेत होंगे। तो उनको मैं बताता हूँ कि जो ये होता है पौधे से पौधे की दूरी 1, 2, और ये और वो होता है रो से रो की दूरी, है ना, एक रो, ये दूसरी रो। तो इसकी आपस में दूरी होनी चाहिए 4 मीटर। पौधे से पौधे की दूरी 6 मीटर और रो से रो की दूरी 4 मीटर, ठीक है। ऐसे लगती है इसकी, पूरा बगीचा जो है ऐसे सेटअप होता है। आजकल लोग नए तरीके से अब हाई डेंसिटी भी कर रहे हैं, थोड़ा सघन जिसको बोलते हैं, सघन खेती कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है ज़्यादातर बागीचे जो हैं 6 मीटर की दूरी वाले पौधों से लगे हैं, है ना। तो वो चीज़ इसमें यहाँ पे हमारी लगी है। तुम देखोगे यहाँ पे एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जो है 6 मीटर है। फिर ऐसे ही ट्रेलिस की, एक ट्रेलिस से दूसरे ट्रेलिस की दूरी भी 6 मीटर, मतलब 3 मीटर की। अब 3 मीटर इधर को आएगी इसकी बाजू, ये जो पौधा है ये ऐसे ऊपर आएगा। ये मैंने यहाँ से काट दिया था एक टाइम पे, ठीक है, यहाँ से काटा एक, इसमें से इसको बोलते हैं आम,
ठीक है। तो ये एक बाजू इधर को निकल गई और एक बाजू इधर को निकल गई, ये निकल के ऐसे स्ट्रेट जाएगी, 3 मीटर इधर 3 मीटर इधर। उसके बाद ये इधर नेक्स्ट वाली जो है इसमें से निकलेंगे, इनको बोलते हैं सब आर्म, ठीक है। इसके तो बाकी हिस्से ऐसे फैलते जाएंगे। ये एक दिन ऐसा आएगा जब ये जाल बन जाएगा और ऊपर से पूरा कवर हो जाएगा पत्तों से, है ना, इसकी टहनियों से, और नीचे कीवी लगी होगी। ये इसका जो है कॉमन फार्मूला है, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग सिस्टम। इसकी होती है ट्रेनिंग, ठीक है। कटिंग जैसे इसको मैं काट दूंगा, इसका टाइम आएगा तो मैं इसको पूरा काट दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, सिर्फ ऊपर ऊपर रखना है, इसको कंट्रोल करना है। इसको मैं काट दूंगा, ठीक है, इसको कंट्रोल में रखना है। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर एक छत सी बन जाएगी। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ट्रेनिंग और प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब इसको कम करना, कटिंग वटिंग कर देना, आप सबको पता होगा। ट्रेनिंग होता है इसको मेंटेन करना, इसके तार में कैसे लेके जा रहे हैं, हर चीज़ की होती है, हर फ्रूट प्लांट की ट्रेनिंग और प्रूनिंग होती है। अभी मैं दिखाऊंगा, नीचे एप्पल लगे तो एप्पल में भी वो चीज़ कैसे होती है, क्या होता है, ठीक है। आपको हाइट पता चल गई, वेदर हमारे यहाँ का लगभग चल जाता है। बाकी ये छाया पसंद करने वाला पौधा है, इसको छाया पसंद होती है। अगर जिस इलाके में ठंडा होगा थोड़ा सा तो छाया इसको पसंद है। इसमें कई वैरायटीज़ आती हैं, जैसे हेवर्ड्स है ना, एलिसन यहाँ पे लगी हुई है, टोमरी है, 6-7 वैरायटीज़ तो इंडिया में अभी अवेलेबल हैं। बाकी और पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। रेड कीवी, गोल्डन कीवी अब नई आई है, अब देखोगे आजकल नई कीवी आ रही है, मैंने लगा रखे हैं 2-4 प्लांट, तो उसमें रेड अंदर से कीवी रेड होती है, और एक है गोल्डन जिसको हल्का येलोइश होता है कलर अंदर से, खाने में वो महंगी भी होती है, इससे भी महंगी है। जो ये कीवी है इससे भी महंगी है वो, तो उसकी अच्छी खासी डिमांड। हमारे उत्तराखंड के लिए बागवानी में, दोबारा कह रहा हूँ, बागवानी और टूरिज़्म जो है वो सबसे बेस्ट है। अगर किसी भी बच्चे का मन इन फ्यूचर जॉब में नहीं है या कुछ नहीं है, मैं तो बल्कि अभी कहूँगा अभी से आप ये ठान लो, मान लो आप कोई भी चीज़ है, आप सेब के पौधे खरीद लो, है ना, तो बजट एक आपने रखा कि 50 पौधे मैंने लगाने हैं, तो 500 का एक पौधा है ना, तो 20-25 हज़ार का आपको एक साल के लिए आपको ये है कि मेरे को 20-25 हज़ार जमा करने हैं आज, ठीक है। आज अगर आप 20-25 हज़ार जमा कर देते हो और उसके बाद 50 प्लांट आप अपने घर के आजू बाजू में सेब के लगा देते हो, और मम्मी पापा को बोल देते हो, भाई को बोल देते हो कि इसकी देखभाल करनी है। सीख तो आप रहे हो, पढ़ रहे हो थोड़ी उसकी, आजकल तो इंटरनेट है, तो इंटरनेट से आर्टिकल उठाए, उसमें देख लिया आपने कि सेब वगैरह कैसे लगते हैं, तो वो सेब वहाँ पे 50 पौधों से शुरू करो। आजकल 2-2 हज़ार के बागीचे लग रहे हैं, 2-2 हज़ार पेड़, 3-3 हज़ार। तो टाइम है तुम्हारे पास। मैं इस एज में मेरे को ये चीज़ें कोई बता देता तो मैं तो कब का यहाँ पे सेब के पेड़ लगाए होते हैं, और या कुछ भी अखरोट लगाया होता, कुछ ना कुछ लगाया होता। क्योंकि तुमने क्या करना है, देखो बजट फंड, तुम्हें पैसा सबको मिलता है ना। अभी तुम्हें अलग जाना पड़ेगा, अपने फैमिली से अलग सोचना पड़ेगा, अलग पुरानी वाली सोच ही गांव में कुछ नहीं होता, वो सोच के अगर करोगे तो कुछ नहीं। हमारे पास उत्तराखंड में सबसे महंगी चीज़ें लगती हैं, पहले तो ये दिमाग में बिठा लो, हमारी ज़मीन जो है ये सोना उगाती है। इससे हमारे पास ना क्या है, हमारे उत्तराखंडियों के पास एक खासियत है, हमारे पास डबल लैंड होती है। हम अपनी जो कमजोरी हैं उनको ताकत बना सकते हैं। हम वीकनेस क्या थी, हमारी वीकनेस ये थी कि ये वाली लैंड हमारी ख़राब होती थी हमेशा, वर्टिकल लैंड जो है ख़राब होती है। तो आजकल वैसे वर्टिकल खेती जो आपने देखा होगा, आपने ना आजकल इंटरनेट पे आ रहा है कि वर्टिकल खेती लोग कमरों में ही कर रहे हैं, है ना, एक टेबल के ऊपर दूसरा टेबल, दूसरे के ऊपर तीसरा, तो उसमें लाइट वाइट लगा के उसको रोशनी वोशनी देने के लिए तो अंदर खेती कर रहे हैं, या हाइड्रोपोनिक कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हमने क्या किया, हमारी जो लैंड है ना ये वाली, तो ये वाली लैंड को यूज़ किया, ये एप्पल लगा है, ठीक है। जितनी मेरी ये लैंड है जो फालतू वेस्ट जा रही थी, तो उसको हमने क्या किया, इस तरह से यूज़ करना शुरू किया। यहाँ गड्ढा किया, कुछ ना कुछ फल तो देके जाएगा। अभी तक तो ये फ्री थी लैंड, ख़राब हो रखी थी, अब इसमें यहाँ पे हमने गड्ढा करवाया, यहाँ पे लगाया, अब इसकी पूरी वॉल बन सकती है। अगर आपकी ऊपर नीचे का खेत आपका है तो आप इसकी पूरी वॉल बन सकती है। ये दूर दूर वाले प्लांट है, एक वो रहा, एक ये है ना, तो ऐसे करके ये पूरी लाइन आप देखोगे, यहाँ पे कई प्लांट लगे हैं मेरे सेब के। अभी आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन फ्यूचर में ये प्लांट आपको ट्रेनिंग है उनकी। तो ये थोड़ा सा मन में बिठा लेना, मेरे मतलब मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ उत्तराखंड से बच्चे बाहर ना जाए, हमारे यहाँ पे पलायन ना हो, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा उत्तराखंड का। कल को ये भी कॉलेज बोले ये तो ज़बरदस्ती वाले कॉलेज है, किसी के लिए नौकरी, किसी के लिए काम, किसी के लिए कुछ नहीं। और आगे चल के उत्तराखंड को संभालना यंग जनरेशन नहीं है, हमारे जैसे नहीं है। और ये वाली पीढ़ी ने अगर छोड़ दिया उत्तराखंड तो बर्बाद हो जाए। जो फार्मर यहाँ होंगे, स्केरसिटी प्रोडक्ट है हमारे, स्केरसिटी मतलब जो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, पौधा, घुंघरयाल, कितनी डिमांड है ना आज की डेट में, स्केरसिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केरसिटी प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड है, हमारे यहाँ पे होती वही चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ हाथ जोड़ो इस देवभूमि को कि भाई तू हमारे लिए इतना कुछ अच्छा देती है, लेकिन हमें तेरे आज तक नहीं समझ है। मेरा टारगेट तुमसे सबसे ये वादा लेने का है कि कम से कम 5 प्लांट हो। 1 प्लांट वाली कंडीशन मेरी नहीं है, जितनी हाथ मैं नहीं मानूंगा। 5 प्लांट कम से कम हो, चाहे वो अखरोट के हो, एप्पल के हो,
या वो उसके हों, कीवी के हों या किसी भी चीज़ के हों, 5 प्लांट फ्रूट देने वाले टारगेट लो कि आप ये यार इतनी अर्निंग अगर हमें हो जाती है, अगर इतनी की अर्निंग है, इतनी यील्ड है, इस पर थोड़ी रिसर्च करो, ठीक है, फिर मैं हेल्प करूँगा तुम्हें। 5 प्लांट्स का टारगेट जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, ठीक है ना, तो वो सारे 5 मिनिमम 5 प्लांट लगाएंगे, मैक्सिमम लगाओगे वो तुम्हारा फायदा है ना। 5 प्लांट में मैंने बताया कि तुम आने वाली पीढ़ी में अपने बच्चों को बोल सकते हो कि भैया हमारे गांव में 5 प्लांट है। जैसे मेरे दादाजी के 2 फ्रूट के पेड़ थे तो मेरे को बड़ी खुशी होती थी, उसी से मेरे को मोटिवेशन मिला कि हमारे गांव में 2 पेड़ है। मैंने अपने फादर साहब से पूछा कि भैया कितने अखरोट लग जाते होंगे, तो उन्होंने बोला 80 किलो से लेकर 100 किलो तक एक पेड़ में अखरोट लग जाते हैं एक सीजन में, ठीक है। और आज की डेट में 1000 रुपये के जी है, अगर खाना हो तो अगर खाने के लिए भी लगा लोगे 5 पेड़ तो बहुत है यार। और फिर रिश्तेदारों को बांटोगे कितने लोगों को, है ना। तो ये घर में 5-5 पेड़ मिनिमम और मैक्सिमम में जितनी मर्जी तुम्हारी हो, मिनिमम का टारगेट जो बच्चे अगर सोच के मेरे को बताएंगे, और उसके बाद अपने डायरेक्टर सर को बता देना या इन सर को बता देना मेरा नंबर सर के पास आ गया, ठीक है। एक व्हाट्सएप डाल देना नाम के आगे, इसने इतने प्लांट लगाए, इसने इतने प्लांट लगाए, इसने इतने प्लांट लगाए। तो मैं किसी दिन यूनिवर्सिटी में भी आऊँगा बल्कि आपकी क्लास में, और फिर हम आगे की प्लानिंग भी करेंगे, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट से करोगे।